पढ़ाई था उसमें हम लोग जब आए थे 2-3 चीज आया था। पहला तो था बात फिनोटाइप जीनोटाइप का बात किए थे। फिनोटाइप जीनोटाइप में ये भी बताए थे कि कब जो है ना किसको हम मोनोहाइब्रिड बोलेंगे, कब डाइहाइब्रिड बोलेंगे, कब जो है ना पीपीएल बोलेंगे। हम फिर से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा करना चाहेंगे जीनोटाइप में। जीनोटाइप है मतलब जीनोटाइप जैसे ही बोला जाएगा तो क्या बोलोगे, फैक्टर कंपोजिशन। कंपोजिशन फैक्टर कंपोजिशन का मतलब क्या है, कारक का संयोजन, कारक संयोजन। कंपोजिशन या हिंदी इसका होगा कारक संयोजन। अब ये जीनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप में आपको कल भी बताए थे, इसको भी हम बांट सकते थे। कैसे बना सकते थे, पीबीएल बोल सकते थे, और इसमें हाइब्रिड कैसे पहचानेंगे या कैसे बोलेंगे, है ना। जीनोटाइप में तो आपको बताए थे कि अगर किसी कैरेक्टर के लिए दोनों कारक जो है वो आपका एक जैसा हो, कारक दोनों एक जैसा हो। जैसे मान ली एग्जाम्पल लेकिन कल कुछ बताए थे आपको, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, 3 जोड़ा है, लेकिन इसमें तीनों के तीनों समान है, तो इसको क्या बोलोगे, पीबीएल। लेकिन अगर इसी में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई हो जाए, तो देख रहे हो ये क्या है, विपरीत वाले हैं कारक एक साथ, एक बड़े वाले हैं एक छोटे वाले हैं, तो ये कहलाएगा हाइब्रिड। और हाइब्रिड में भी देख लो ये क्या है, कितना हाइब्रिड यहाँ पर है, एक हाइब्रिड है और एक और ये भी हाइब्रिड है, लेकिन इसको देख लीजिए ये पीबीएल है, दोनों एक जैसा है। तो अगर ये स्थिति हो कि 2 हाइब्रिड हो कहीं भी, कितना हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड की संख्या कितनी है, 2, तब इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड कब बोलोगे, जब किसी जीनोटाइप में हाइब्रिड की संख्या या इंप्योरिटी की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला बात करें, और भी कर सकते हो, इसकी संख्या पर नहीं जाना है, कितना जुड़ा है, संख्या हाइब्रिड बोलेंगे किसकी संख्या पर जाना है, हाइब्रिड की संख्या क्या है ना, विपरीत कारक वाले कितने हैं। तो हाइब्रिड में हमेशा ध्यान रखना ये विपरीत कारक यहां पर होना चाहिए, विपरीत कारक अगर एक साथ रहेगा तभी उसको हाइब्रिड बोलेंगे जीनोटाइप में। और अगर इसमें क्या होगा, समान कारक होगा, एक जैसा, एक साथ। तो मान लीजिए पीबीएल में और भी आएगा स्मॉल टी, स्मॉल वाई या कैपिटल आर। इसमें क्या बोलेंगे, अगर कोई पूछे कि इसमें क्या है, पीबीएल है या हाइब्रिड है, तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। अगर सेम एक साथ रहेगा तो हमेशा पीबीएल बोलेंगे। लेकिन अगर इसी में ऐसा हो जाए कि, अगला देख लेते हैं, इसमें कैपिटल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, तो इसमें देखिए ये दोनों सेम वाले हैं, लेकिन ये जो है ये क्या है, विपरीत फैक्टर्स एक साथ है। अगर विपरीत फैक्टर एक साथ रहेगा तो हमेशा आपको बताए कि हाइब्रिड बोलेंगे। लेकिन ये दोनों क्या है भाई, पीबीएल कंडीशन है, ये दोनों का पीबीएल है, तो अब इसको कौन सा हाइब्रिड बोले, हाइब्रिड तो है लेकिन मोनो हाइब्रिड बोले या डाई हाइब्रिड बोले। यहाँ पर ध्यान रखना है, संख्या गिन लेंगे, इसमें कितना हाइब्रिड है देख लो, पूरा में एक ही है। तो जब हाइब्रिड की संख्या 1 होगी तो इसको बोलेंगे एक हाइब्रिड, और एक को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब क्या होता है,
और डाई मतलब दो, टू। इसी तरह से आगे ढेर सारा भी कोई भी देख के अगर आपको पहचानना होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई पूछेगा कि बताओ ये क्या है, तो इसमें कंडीशन देखना है आपको। कंडीशन क्या देखना, ये देखो ये दोनों, ये जोड़ा में टी जो है ना उसका जोड़ा बनाएंगे। टी को कभी भी आर के साथ जोड़ा नहीं बनाएंगे। गधा को घोड़ा के साथ नहीं जोड़ेंगे। गधा हमेशा गधा के साथ जुड़ेगा, घोड़ा हमेशा घोड़ा के साथ जुड़ेगा। तो कैपिटल टी, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ है तो यहाँ पर देखो विपरीत वाला है, तो विपरीत है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। और ये भी विपरीत वाला है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। तो यहाँ पर हाइब्रिड की संख्या कितना हो गया भाई, 2 हो गया। और जैसे ही 2 होगा तो 2 को क्या बोलते हैं, डाई। बस आगे यहाँ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड। ठीक है। पीबीएल किसको बोलेंगे, एकदम माथा में एकदम बैठा लीजिए। संख्या कितना भी रहे, मान ए बी बी सी सी डी डी ई स्मॉल ई कुछ भी रहे, कितना भी संख्या में रहे, लेकिन अगर समान एक साथ रहेंगे, गधा गधे के साथ, घोड़ा घोड़े के साथ रहेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीबीएल बोलेंगे। लेकिन अगर गधा घोड़ा एक साथ रहेगा, मतलब विपरीत वाला रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, उसी को यहाँ लिख के देखते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, सॉरी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल ई स्मॉल डी। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये क्या है, तो आंख बंद करके देखेंगे। देखो ये दोनों जोड़ा विपरीत वाला का है, ये भी विपरीत वाले का जोड़ा, ये भी विपरीत वाले का जोड़ा, ये भी विपरीत वाले का जोड़ा, ये क्या है, समान वाले का। तो लिख देना, शुरुआत में दिक्कत होगा तो आप इसको यहाँ पर न तो लिख दिया करेंगे। पीबीएल हो गया, ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, ये भी क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, ये भी क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, और ये भी क्या हो गया, हाइब्रिड। अब संख्या जोड़ लो, संख्या कितना हो गया, 4 तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा टेट्रा हाइब्रिड। और कल आपको हम बताए थे कि जो भी आपका होता है फैक्टर में को जो हम जीनोटाइप बताते हैं, तो जीनोटाइप में हमेशा जो है ना वो आपका जो उसका कैरेक्टर होता है उसके इंग्लिश नाम का पहला वर्ड देते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी फिनोटाइप का जीनोटाइप किस रूप में डिनोट करते हैं, सिंबल रूप में लिखते हैं। और सिंबल क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें भर देना, लिखते हैं। सिंबल क्या होगा भाई, ध्यान रखना है, इंग्लिश नाम का, किसका इंग्लिश नाम का, कैरेक्टर का इंग्लिश नाम, ध्यान रखना है, कैरेक्टर के इंग्लिश नाम का क्या होगा भाई, पहला अल्फाबेट, कैरेक्टर के इंग्लिश नाम का पहला अल्फाबेट, ठीक है। कैरेक्टर के नाम, इंग्लिश नाम, सॉरी, इंग्लिश नेम का पहला अल्फाबेट, ठीक है। उदाहरण में देख लो, मान लीजिए लंबा पौधा है, कल हम बताए थे लेकिन ढेर सारे जो है ना कल बच्चे नहीं थे, तो लंबा जो है ना इसका क्या हो गया, ये कैरेक्टर हो गया, ये हो गया कैरेक्टर। और किसके बारे में भाई, पौधा के बारे में। तो कैरेक्टर यहाँ पर क्या हो गया, लंबा।
तो लंबा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इंग्लिश नेम क्या हो जाएगा, टॉल प्लांट। तो इसका जीनोटाइप क्या बनाओगे, इसका जब जीनोटाइप बनाओगे, जीनोटाइप में कैसे डिनोट करोगे, ये तो हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप में बनाओगे तो इसका पहला तो टॉल का क्या हो गया, टी, टी जो है ना इसका हो जाएगा टॉल का। मान लेते हैं इसी तरह से पीला पुष्प है, पीला पुष्प है, पीला पुष्प में क्या होता है, येलो फ्लावर होगा। यहां पर कैरेक्टर क्या है, गुण है आपका पीला, ठीक है, इसका कैरेक्टर है, गुण क्या है, पीला है। तो इसका येलो का क्या हो जाएगा, पहला अल्फाबेट क्या है इसमें, वाई है, समझ रहे हैं। इसी तरह से आपको जो है ना हम जीनोटाइप का यूज करेंगे। तो ये आपको हो गया थोड़ा सा जीनोटाइप के बारे में और फैक्टर कंपोजिशन के बारे में। पूछो ना कोई से, यार कपड़ा वहां नहीं है, कोई काम लायक नहीं। अब बात करते हैं आगे के लिए, जब जाएंगे एकदम दिमाग में रखिएगा जीनोटाइप कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फिनोटाइप कैसे बनाएंगे। जीनोटाइप में जो है ना हमेशा ध्यान रखना है कि उसका जो है आप जो आपका उसका इंग्लिश नाम होगा उसका पहला अल्फाबेट जो होगा वो उसका जीनोटाइप होगा, ठीक है। और जो आपका हाइब्रिड कंडीशन देखना है तो हाइब्रिड कंडीशन में एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर सेम टू सेम एक साथ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बीबीएल, और जब डिफरेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड। अगर हम वो बात है P1 जनरेशन के बारे में वहां पर आएगा, P1 जनरेशन, ये बार बार हम लोग लिखते हैं कि P1 जनरेशन है, या हिंदी में हो जाएगा P1 पीढ़ी, या आएगा एक और आता है F1 पीढ़ी या जनरेशन, जो लिखो जनरेशन, और आएगा F2 पीढ़ी या जनरेशन, और भी ऐसे ही होता है। कैसे इसको पहचानेंगे और कैसे बोलेंगे इसको, सो देखना है। अब बात करते हम कैसे पहचाने। P1 जैसे ही बोला जाएगा, P1 का मतलब होता है पेरेंटल वन, P1, यहां पर इसका पूरा नाम होता है पेरेंटल वन, माने पूर्वज का पहला पूर्वज, पहला पूर्वज, जहां से आपका जो है ना जेनेटिक्स में प्रयोग शुरू होगा, जो सबसे पहला पौधा होगा। P1 का मतलब दिमाग में एकदम रखना, सबसे पहला पौधा या जीव जो लोग, या तो सबसे पहला पौधा या जीव जो है ना उसी को क्या बोलेंगे, P1 बोलेंगे, ठीक है। पेरेंटल F1 किसको बोलेंगे, तो F1 जो है ना, F1 का मतलब होता है फिलियल वन, इसका मतलब बाल बच्चों का पहला पीढ़ी, ये इसका मतलब होता है फिलियल वन। मतलब F1 से जो आएगा इसका जो वंशज होगा उसको बोलेंगे F1, और इसका जो वंशज होगा
वंशज जानते होंगे आप लोग, प्रोजेनी को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, बाल बच्चों को बोलते हैं। उसका जो होगा उसको बोलेंगे फिलियल टू, जिसको हम F2 लिखें, या इसी को लोग F2 जनरेशन लिखते हैं, जनरेशन लिखते हैं। तो जो F1 से आएगा बाल बच्चा उसको कहेंगे F2, और इसका जो होगा, इसका भी वंशज हो सकता है, वंशज हो सकता है, तब इसको लिखेंगे F3, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखते जाएंगे ऐसे ही, F4 हो सकता है, F5 हो सकता है, क्लियर रखिएगा एकदम दिमाग में। मतलब जिससे हम शुरुआत करेंगे, पहला जो होगा उसको कहेंगे क्या, P1, और उससे जो आएगा पेरेंटल वर्ड, और उससे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, फिलियल 1, मतलब F1, और उससे जो आएगा उसको बोलेंगे F2। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम एक प्रयोग किए या कोई पौधा लिए, टॉल प्लांट लिए। अब इसमें क्या हुआ, इसका जो वंशज आया, मतलब इसमें क्या हुआ होगा, निषेचन हुआ होगा, परागन निषेचन हुआ, परागन हुआ और निषेचन हुआ। परागन लिख सकते हो या निषेचन बोल सकते हो। अब परागन या निषेचन के बाद इसका मान लेते हैं प्लांट आया, टॉल प्लांट, ठीक है। यहां पर मान लिए कर लेते हैं स्वपरागन। अब इसको हम क्या कराए, क्रॉस करवा दिए, किसी दूसरे के साथ क्रॉस करवा दिए, या स्व ही लिखिए, जो लिखना है लिखिए, स्वपरागन ही इसको फीड करवा दिए। तो एक और पौधा है, मान लीजिए ऐसा ही है, टॉल प्लांट ही आया, इसका भी जैसे घर में हम लोग लगाते हैं ना कोई सीड को, तो जिसको पहला बार लगाए हैं उसको बोलेंगे क्या, और उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, उसके बाद उसका जो बीज आता है, सीड आता है, उसको रख लेते हैं, फिर उसको लगाते हैं, फिर उसका सीड आता है, उसको लगा देते हैं। तो जो सबसे पहला होगा उसको बोलेंगे P1 जनरेशन। तो जेनेटिक्स में P1 जनरेशन, P2 जनरेशन का जो बात आता है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ये हो जाएगा P1। जो दूसरा जो उससे आया है, P1 से जो निकला है, उसको बोलेंगे F1 जनरेशन। उससे जो निकलेगा उसको बोलेंगे F2 जनरेशन। इसी तरह से आप करते जाइएगा, या सो ऑन, और आगे बढ़ सकते हैं, F3, F4, F5 ऐसे करके। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, जो बच्चे कल नहीं थे या नहीं किए हैं। उसके बाद अब आगे हम बढ़ेंगे इससे आगे, कि P1 को, P2, F2 को और F3 को कुछ मान सकते हैं क्या? तो देखो, सामान्यतः P1 जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, सामान्यतः PBL होता है। ऐसा नहीं है कि ये रूल है, नियम है, लेकिन देखा जाता है मेंडल का जो भी प्रयोग पढ़ोगे या जेनेटिक्स में जो भी प्रयोग अभी हम लोग को पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुसार, तो उस सिलेबस में P1 जो है ना, वो सामान्यतः कैसा होता है, PBL माना जाता है। F1 जो है, अगर आपको कहीं पर दिया हुआ रहेगा कि F1 प्लांट है, तो आपके दिमाग में आ जाना सीखो क्या होगा, वो हाइब्रिड होगा कि PBL होगा। अगर F1 का बात करो तो ये सामान्यतः हाइब्रिड होता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि ये रूल है, हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा माना जा सकता है। हाइब्रिड से आप जिसे दिया हुआ है कि दो जो है ना, F1 पौधा को आपस में क्रॉस करवाया गया, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि F1 पौधा को जब क्रॉस करवा रहे हैं तो सामान्यतः वो कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। आपके लेवल में इतना हो सकेगा, इतना दिमाग में रखिएगा। F2 जो प्लांट होगा वो जो है ना, PBL भी होता है, कुछ PBL तथा कुछ जो है ना इसमें PBL होता है,
कुछ इसमें कैसा होता है, हाइब्रिड होता है, मतलब हाइब्रिड और पीबीएल दोनों पाया जाता है किसमें भाई, F2 में। तो ये जो है ना दिमाग में रखिएगा, ये आपको काम देगा आगे में शॉर्ट में करने में या फिर समझने में या आसानी होगी। आज इसमें पढ़ना बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, या इसी को लोग क्या कहते और करके लिखते हैं मेंडलिज्म। हम अभी तक जो पढ़ा है वो आपके इसी चैप्टर का जो है ना कुछ वैसे चीज थे जिनको आपको समझने के लिए इस चैप्टर को जानना जरूरी था, उसको बताए थे। अब इस चैप्टर में पूछना चाह रहे हैं मेंडलिज्म, इसको मेंडलिज्म भी कहते हैं, या इसी को कुछ लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं, फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। ये आपको इस चैप्टर का नाम है, ये पहला चैप्टर है आपके 12th क्लास के अनुसार या मेडिकल के सिलेबस के अनुसार। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल कौन थे और मेंडल जो है ना किस पर काम किया, कैसे काम किया और क्या मिला, अर्थात जेनेटिक्स जो शुरू हुई थी, जेनेटिक्स में क्या क्या बात जो है ना महत्वपूर्ण हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये कैसे पता लगा कि जो आपके हमारा शरीर है उसमें जो गुण को नियंत्रित करने वाला या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला है वो फैक्टर होता है, ये सब बातें कैसे पता लगी, वो सब यहाँ हम पढ़ेंगे। तो हम अभी सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेंडल, है ना। सब मेंडल जो थे जिन्होंने इसको शुरुआत किया, इसकी शुरुआत की जेनेटिक्स की, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अगर बात करें, उनके हिस्ट्री का अगर बात करें तो शुरू होता है कहां से, बर्थ से। बर्थ प्लेस जो इनका था वो आपका ऑस्ट्रिया में था। ऑस्ट्रिया क्या था, एक यूरोपियन देश था, और वहीं पे एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है ब्रून, वहां पर इनका क्या था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपका बर्थ टाइम, बर्थ टाइम कब है, 1822 ईस्वी में है। नेक्स्ट है वर्क प्लेस, तो जहां जन्म हुए थे समानता वहीं पर वो काम किए। प्रयोग काल जो है 1856 से 1863 ईस्वी तक है, ईस्वी तक। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग था इनका, मेनली दो प्रयोग जो है ना काफी नामी हुआ, या हम लोग को पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार, वो आपका है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था तो मटर था या गार्डन ट्री बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, और उसका वैज्ञानिक नाम है पाइजम सैटिवम। कैसे लिखना है आपको बताया अभी कि पाइजम जब भी लिखोगे पी कैपिटल होगा, और सेटाइवम जब भी लिखोगे एस क्या होगा, स्मॉल होगा। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। मौखिक घोषणा जो है ना इसका जो है ना ये उनके द्वारा किया गया 1865 से 66 में किया गया, 65 के लास्ट में 66 में किया गया ब्रून सोसाइटी के मीटिंग में, और लिखित रूप से उसी साल 66 में ही वहाँ एक मैगजीन निकलता था, प्रोसीडिंग जिसको बोलते, प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून सोसाइटी जो था, एक मैगजीन है वहाँ का ब्रून सोसाइटी का, उसी में जो है ना इन्होंने अपना क्या किया, निकाला। लिखित जब इनका लिखित रूप में आया तो लोग इन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किए, चूंकि पहला शख्स थे जिन्होंने ये बताया था कि जीवों के जो कैरेक्टर्स होते हैं, गुण होते हैं, वो भगवान के द्वारा नहीं बल्कि जीव शरीर में पाए जाने वाले फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और फैक्टर ही जीववाद होता है उन कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए कहां से, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। इसीलिए लोगों ने इन पर थोड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, तो ये धीरे धीरे सेलेक्टिव मोड में चले गए, मतलब काम धंधा छोड़ दिए, ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, और माना जाता है कि ये जो था ना हमारे
बायोलॉजी में बहुत ही काला घटना है, एक बहुत जो है दुखद घटना है। अगर इनके बातों को माना जाता तो शायद आज बायोलॉजी बहुत आगे होता, क्योंकि सोचो जिस समय सेल की बढ़िया से खोज नहीं हुई थी, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स की बढ़िया से अध्ययन नहीं हुआ था, और तभी ये शख्स जो है ना कहाँ पहुंच गया था, क्रोमोसोम और जीन पर पहुंच गया था, जिसके बारे में आज भी हम लोग जो है ना अध्ययन कर रहे हैं। अभी भी उसमें जो है ना रोज जानकारियां नया ला रहे हैं, और उसके बारे में उस समय ही उन्होंने क्या किया था, बता दिया था कि हमारा जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है, कारक करता है, फैक्टर करता है। तो खैर 1884 में ये आपका मर गए, और यही डिस्कवरी पुनः इनके बातों को प्रमाणित किया गया इन लोगों के द्वारा। कार्ल पेरेंस थे जर्मनी के, ह्यूगो डेविस थे हॉलैंड के, और एक थे चर्मक टेस्मा के, उसको ऐसे पढ़ते TS करते। तो चूंकि पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होता है, इसमें हम हिंदी में लिख दिए हैं। ऑस्ट्रिया के थे वो, और इन तीनों ने मिलकर इसका क्या किया, रीडिस्कवरी किया। ये आपको हम बता रहे हैं ना। पी के बारे में दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। पी जो है इसका वैज्ञानिक नाम तो आपको बता ही दिए, पाइजम सैटिवम या सेटाइवम, जो पढ़वा। इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होता है ना, सोम नंबर का बात अगर करोगे, क्रोमोसोम की संख्या का अगर बात करोगे, तो ये 2n में होता है। 2n होता है। 2n हमको पहले भी पीछे भी बताए थे कि आप लोग पेज लोग जानते होंगे। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है दो से। एक कहाँ से आता है, एक आपका मेल पेरेंट से आता है और एक फीमेल पेरेंट से आता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। वो आपका होता है इसमें 14 होता है, ठीक है। अगर इसका गैमिट में बात करोगे तो गैमिट में कितना हो जाएगा, 7। क्योंकि गैमिट में हमेशा आप लोग सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर वगैरह जो पढ़ना था, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उस समय ये है पढ़ना। फोर्थ में भी है, फोर्थ में भी है, थर्ड में तक है कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो आपका ऑर्गेनिज्म में कितना होगा, तो उसके गैमिट में कितना होगा, जाइगोट में कितना होगा। तो खैर ये जो मटर था, मटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी, 14 होता है, 14 होता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब है कि मेंडल जो है ना, क्या जो अपना एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था, एक बार और छूट गया पीछे, कि रीडिस्कवरी जो हुआ था उसका ईस्वी सन कब था, ठीक है। सॉरी, रीडिस्कवरी एक बात हमको पीछे जोड़नी है, आप जोड़ लेना। रीडिस्कवरी जो हुआ था, रीडिस्कवरी जो है ना वो कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, वो पीछे जोड़ना है, वो जोड़ लीजिएगा। रीडिस्कवरी जो हुआ मेंडल के बातों का, जो 3 लोग किए थे उसको अगर थोड़ा सा भी याद हो, अभी बताए थे, कार्ल पेरेंस थे, और दूसरा कौन थे, ह्यूगो डेविस थे, और तीसरा कौन थे, टेस्मक साहब थे। उन्होंने इसको जो किया था वो आपका कब किया था, 1900 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट जो बात आप करते हो वो ये है कि आखिर मेंडल जो है जो काम किए थे, तो क्या केवल मटर पर ही किए थे कि और उस पर किए थे, ठीक है। तो देखो मेंडल जो है ना, हॉक बीट्स और बीन, ठीक है। थोड़ा सा इस नोट में आ जाएगा आपका, नोट में है तो लिख लो इसको। रीडिस्कवरी कब हुआ था, इतना साल में। हाँ, नोट में एक और बात लिख लो, मेंडल हॉक बीट और बीन्स में प्रयोग में असफल रहे थे।
रहे थे, ठीक है। लेकिन मेंडल 2 में सफल भी रहे थे। इसमें किसमें? गार्डन पी और राजमा, जो सब्जी बनता है घर में, राजमा में प्रयोग में सफल रहे थे। ध्यान रखिएगा, मेंडल जो है दो आपका पौधा जो था, एक हॉक बीट था, ठीक है, और एक जो था वो कौन था? बीन था। उसमें असफल रहे थे। लेकिन जो आपका राजमा और गार्डन पी है उसमें वो क्या रहे थे? अपने प्रयोग में सफल रहे थे, ठीक है। अब कुछ बात और करते हैं हम कि मेंडल ने कितने जोड़ा गुणों को लिया था। तो इसको आप ले लें, शॉर्ट ले लें, और शॉर्ट लेने के बाद उसको जो है आप क्या करें, चलो तो पौधे की ऊंचाई का बात है। पौधे का ऊंचाई में अगर ये कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना है, ये ऊंचाई क्या है भाई? कैरेक्टर है, गुण। इधर गुण है, ये लक्षण है, ये ध्यान रखिएगा। इधर जो लिए थे वो क्या लिए थे? गुण लिए थे, कैरेक्टर लिए थे, कैरेक्टर, ठीक है। और इधर क्या था? ये जो हम लोग लेके चल रहे हैं लक्षण है या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, हाँ, मतलब जो नजर आएगा, किस रूप में नजर आएगा। तो अगर हम ऊंचाई, पौधे के ऊंचाई गुण के बारे में करें, हाइट ऑफ प्लांट के बारे में बात करते हैं, तो या तो पौधा लंबा लक्षण वाला होगा या फिर कैसा होगा? नाटा लक्षण वाला होगा। सीड कलर में भी है, या तो सीड कलर जो है ना ग्रीन होगा या येलो होगा। फ्लावर कलर में भी या तो फ्लावर वायलेट कलर का होगा या व्हाइट कलर का होगा। इसी तरह से पोजीशन ऑफ फ्लावर में है, या तो फ्लावर जो है सो टर्मिनल होगा, मतलब अंतिम इंच पर होगा, या फिर कहाँ होगा? एक्सियल होगा, मतलब अक्ष में होगा। अक्ष का मतलब है पत्ती है और जहां पर वो स्टेम है उसके बीच में। फिर पॉड शेप का बात करते हैं अगर हम, तो पॉड शेप का मतलब आपको पता है, जो फली जो हम लोग खाते हैं जिसमें से छिलका होता है, छिलका को हटा के निकालते हैं, तो वो जो छिलका होता है उसका छिलका जो होता है एकदम चिकना फूला हुआ होता है, और कुछ जो है धसा धसा जैसा होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। नेक्स्ट, कलर ऑफ पॉड का बात करो तो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। सीड कोट का बात करो तो राउंड हो सकता है, रिंकल हो सकता है। राउंड का मतलब जब ऊपर से सीड को छुएंगे तो जब चिकना, और सूखने के बाद क्या बात करेंगे, और सूखने के बाद कुछ कुछ जो होता है सीड्स, वो आपका लगेगा तो उस पर झुर्री आ गया, झुर्री दाग, जैसे आप बुढ़ापा में देखते हो चेहरा पर झुर्री वगैरह लग जाता है लोगों का, ऐसा शरीर पर भी स्किन में झुर्री जैसा हो जाता है। तो रिंकल हो सकता है या राउंड हो सकता है, ये सीड कोट का बात है। ये हो गया कैरेक्टर, गुण, और इधर जो है वो लक्षण है। इससे इसको जोड़ा बोले, पौधे की ऊंचाई में 2 हो सकता है, लंबा या नाटा, तो जोड़ा में हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसको जो है मेंडल ने मटर को